रात के अंधेरे में आपको पता है सिर्फ वारदात ही आ सकती है, कोई नेक काम तो होता नहीं। जैसे ही सुबह रोशन होती है तो वो गायब भी हो जाती है। ये तरमीम शर्मीम ये कोई ऐसा मसला नहीं है, इलीगल तरमीम है, इलीगल लोगों ने की है, विदाउट एनी मैंडेट की है। ये चोरों डाकुओं का एक गठजोड़ है, वो उन्होंने एक मुआहदा किया आपस में, कौम तो पाबंद नहीं है उस मुआहदे की। सर आईनी तरमीम आ गई है, अब क्या करेंगे? हम देखते हैं रात के अंधेरे में आ जाती है वकला, पहले तो बड़ी मुखालफत करते हैं, हमें दिखाई दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात के अंधेरे में आपको पता है सिर्फ वारदात ही आ सकती है, कोई नेक काम तो होता नहीं है। तो लेकिन वो जिस तरीके से रात के अंधेरे में कोई वारदात डाली जाती है, जैसे ही सुबह रोशन होती है तो वो गायब भी हो जाती है। ये तरमीम शर्मीम ये कोई ऐसा मसला नहीं है, इलीगल तरमीम है, इलीगल लोगों ने की है, विदाउट एनी मैंडेट की है और उनके पल्ले कुछ नहीं है। लिहाजा ये इंशाल्लाह ताला इट विल बी सेटिस्फाइड। ये कोई ऐसा इशू नहीं है, हम तो इसको कोई कंसिडर ही नहीं करते हैं। ये चोरों डाकुओं का एक गठजोड़ है, वो उन्होंने एक मुआहदा किया आपस में, तो कौम तो पाबंद नहीं है उस मुआहदे की। मतलब आप कितना इजीली कह रहे हैं कि मतलब ये तो ख़त्म हो जाएगी, ऐसा वाकई होगा? इंशाल्लाह ताला होगा, इंशाल्लाह हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। अच्छा, इस तरमीम को चैलेंज किया जाएगा? इस तरमीम को देखें, इस तरमीम को अदालतों में भी चैलेंज किया जाएगा, इस तरमीम को सड़कों के ऊपर भी चैलेंज किया जाएगा, इस तरमीम को पार्लिमान में भी चैलेंज किया जाएगा। अच्छा ठीक है, सड़कों तक की आपकी बात ठीक है, लेकिन आप इसको अदालतों में किस तरह से चैलेंज करेंगे जब आईनी बेंच में जो जजेस या फिर जो बेंच होगा वो तो हुकूमत की मर्जी का होगा, तो आपको लगता है कि फ़ैसला आपके हक़ में आ सकता है? वो आईनी बेंच जो है, देखें वो जिस वक्त ये आईनी बेंच कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि उसका क्या तरीकाकार। तो आपको है कि आईनी बेंच भी कुछ आगे प्रोसीजर इसका हो ही नहीं पाएगा? आई डोंट थिंक कि कल आपने वो जस्टिस आयशा मलिक साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का सुना कि उन्होंने कहा कोर्ट में कि ज़रा आ जाए सामने, फिर इसको देखते हैं। अभी इसको देखते हैं कि आईनी बेंच किस साइड पे जाएगा और किस तरह से जाएगा। तो लेट्स सी, वो उनके पत्ते खुल जाएं ज़रा प्रॉपर तरीके से, फिर उसके बाद अपनी चाल बताएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मतलब अगला लाहे अमल जो है आप लोगों का तैयार है? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हम रेडी भी हैं, हम इसको काउंटर भी करेंगे, हम इसको रेजिस्ट भी करेंगे। और ये मतलब जाहिल लोगों के हाथ में माचिसें आई हुई हैं, वो इस मुल्क के साथ खेल रहे हैं, तो उनके सामने तो फिर आ जाके आवाम को खड़ा होना पड़ेगा। अच्छा मुझे बताइएगा, अभी इंतज़ार हुसैन पंजोता वो कहाँ है? ये इस वक्त वो सवाल है जो पिछले 14 दिन से हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में और उनके तवस्सुत से मुल्क के तमाम इदारों से पूछ चुके हैं कि आप ये बता दीजिए कि हमारा भाई कहाँ है। ना तो उसके ऊपर कोई FIR है, ना वो किसी पर्चे में मतलूब है, ना उसके ऊपर कोई इस किस्म का कोई मामला है। और अगर फ़र्ज़ महाल को इस तरह की कोई चीज़ हो भी तो आप लेकर आएँ सामने। उसको ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया, कहाँ गया? वो जो DAG साहब वहाँ पर रिपोर्ट्स पेश कर रहे हैं आमिर फ़ारूक साहब की कोर्ट में, वो कभी इस सड़क पे गाड़ी चली जाती है, कभी उस सड़क पे गाड़ी चली जाती है। बंदा कहाँ गया? आप बंदा लेकर आएँ। आप तो माशाल्लाह दुनिया की नंबर 1 एजेंसीज़ हैं, तो आप बंदा एक हमारा सिर्फ ये बता दें कि वो बंदा है कहाँ पर है। या तो हमारे वो देहातों में कहा होता था कि वो जिस वक्त खोजी खुरा लेकर जाता था ना, तो वो कहते थे कि या माल दे दो या खुरा दे दो, जहाँ आके रुक जाता था। तो अब आमिर फ़ारूक साहब से सिर्फ यही पूछना है कि या बंदा दे दें तो या खुरा दे दें। अच्छा, आज नई खबर जो है वो भी हमें सुनने को मिलती है जी कि इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब कहीं नहीं है, लेकिन उनका फ़ोन जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। तो फिर ये देख लें, ये वो उन्होंने कुछ हो सकता है सुलेमानी टोपी पहनी हो कि वो नज़र नहीं आ रहे और उनका मोबाइल यूज़ हो रहा है। और ये वो एजेंसीज़ हैं जिन्होंने लोगों के घरों को नहीं छोड़ा, लोगों के बच्चों को नहीं छोड़ा, 12-12 साल के बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया। ये वो इदारे हैं जिन्होंने लोगों के घर तोड़ दिए, जिन्होंने लोगों की फैमिलीज़ को अगवा कर लिया, और इनको ये नहीं पता लग रहा कि मोबाइल चल रहा है, बंदा कहाँ पे है। शर्म आनी चाहिए इनको इस किस्म। दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो कहती है कि ये हो सकता है कि ये खुद ही कहीं पे छुप कर बैठे हों। हाँ जी, वो पिछले 2 साल में जो इंतहाई टफेस्ट टाइम था उसमें वो छुप कर नहीं बैठे, और अब इस वक्त जिस वक्त मामलात बहुत बेहतर थे उस वक्त इंतज़ार हुसैन पंजोथा ने जो है वो छुप कर बैठना था। अगर इंतज़ार हुसैन पंजोथा छुप कर बैठने वाला होता ना, तो इस तरह बबांगे दोहल वो सारा इमरान खान का सिस्टम बतौर फोकल पर्सन के ना चला रहा होता। इमरान खान की टीम में इतने माठे लोग नहीं हैं कि वो इनकी तरह खुद छुप छुपा के प्लेटलेट्स कम करके तो मुल्क से भाग जाएंगे। ना ही वो इस तरह के हैं कि वो छुप के बीमार हो जाएंगे और कहेंगे मेरी कमर में दर्द हो गया। ना इमरान खान कमज़ोर पड़ा है, ना उसके सिपाही कमज़ोर पड़े हैं, ना इस तरह की भोंडी हरकत हम में से कोई कर सकता है कि वो खुद छुप जाए और वो इस किस्म की बात कर ले। अच्छा, अगर खुद भी छुप गए हैं तो आप तो लोगों के जो है ना वो मरे हुए लोगों के ऊपर पर्चे करके तो उनको कब्रों में से निकाल लाते हैं। आप निकाल रहे हैं अगर हम खुद छुपे हुए हैं, आपकी पहुंच से, आपकी दस्तरस से दूर तो नहीं है, हर सारी मशीनरी तो आपके पास है।
मतलब क्या लग क्या रहा है कि कब तक आएंगे? अगर खुद भी हैं यहाँ पर, कहीं चले गए हैं, तो कब तक इरादा है कि कब तक वो आपको लगता है कि आ जाएंगे, मिल जाएंगे? इस बात की तो मैं भरपूर अल्फाज में जो है ना वो इसकी मजम्मत भी करता हूँ जिसने भी ये बात की है। खुद छुपने वाली जो बात है और ये सरासर झूठ है, ऐसा तो कोई चक्कर ही कोई नहीं है। और बाकी हमारी दिली तौर पर दुआ है, ख्वाहिश है जो उसने सुबह आना है वो अभी आए। देखिए उसकी भी फैमिली है, एक वकील है, भाई है हमारा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दिस थिंग कि वो हमारा भाई है या वो इमरान खान का सिपाही है, यार एक वकील है, ठीक है, उसकी भी फैमिली है, उसके बच्चे हैं, उसने अपना वो ज़िंदगी गुजार रहा है प्रोफेशनल, अपने कंडक्ट के अंदर वो सारा सिस्टम कर रहा था, ठीक है। वो बंदा गायब है। आप लोग उसकी देखें, उसकी फैमिली के ऊपर क्या बीत रही होगी, उसके चाहने वालों के ऊपर क्या बीत रही होगी, उसके अपने ऊपर क्या बीत रही होगी। आप बता दें ना कि अगर वो अपनी मर्ज़ी से कहीं पर रूपोश है या अपनी मर्ज़ी से कहीं पर छुपा हुआ, तो यार वो नशा करके तो नहीं बैठा हुआ, किसी ना किसी से तो उसने रब्ता किया होगा ना, किसी ना किसी से तो उसका कोई कांटेक्ट हुआ होगा। आप ले आए सामने कि उसने अपनी फैमिली के साथ किया, अपने बच्चों के साथ किया, किसी के साथ, आप वो भी नहीं लेके आ रहे। तो फिर बजाय इसके कि आप अपना किरदार ठीक करें, आप उल्टा मलबा हमारे ऊपर डाल रहे हैं कि आपके घर में चोरी क्यों हुई है। भाई चोरों को पकड़ें, डाकू को लेकर आए, मेरे घर में डकैती हो गई है तो उसके बाद मेरा कसूर तो नहीं है, अब आप डाकू तो पकड़ लें।